नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। राजनांदगांव जिले के मलेदा कैंप में फूड पॉइजनिंग के चलते 21 जवानों की तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल सभी जवानों को इलाज के लिए खैरागढ़ के अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक मलेदा कैंप में देर रात खाना खाने के बाद आईटीबीपी और सीएएफ के जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जवानों की तबीयत बिगड़ने के बाद 21 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जवानों के खाने में पनीर और नॉनवेज खाने की बात सामने आ रही है। साथ ही पानी की भी जांच के लिए एसडीएम और प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं। सभी लोग सर्चिंग में भी गए थे और खाने में कुछ लोग क्या बोलते हैं पनीर की सब्जी और क्या बोलते हैं नॉनवेज भी था। अभी पानी का है कि नहीं है ये पीएचई वाले को सूचना दे दी गई है और ये लोग भर्ती हुए हैं उसकी सूचना सीएमओ सर को और एसडीएम सर को मैंने दे दिया है। अभी सभी जवान क्या बोलते हैं भर्ती हैं और अभी खतरे से बाहर है। तो सभी जवानों को खैरागढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के चलते ये सभी जवान अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी तबीयत खराब हुई। सभी जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। खाना खाने के बाद आईटीबीपी और सीएएफ के जवानों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके चलते इन सभी जवानों को भर्ती कराया गया है। पानी की जांच के लिए एसडीएम और प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सभी 21 जवानों की तबीयत पर संज्ञान लेते हुए बेहतर इलाज कराए जाने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो सभी जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती। खाना खाने के बाद आईटीबीपी और सीएएफ के जवानों की तबीयत बिगड़ जाती है। तो राजनांदगांव जिले के मलेदा कैंप में ये सभी जवान रहते हैं जहां पर फूड पॉइजनिंग के चलते 21 जवानों की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल सभी जवानों को इलाज के लिए खैरागढ़ के अस्पताल में भर्ती किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त संवाददाता दिलीप साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि आखिर आईटीबीपी के ये जो 21 जवान जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है दिलीप? जी रस्क बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जो मामले की जानकारी आई है उसमें यह है कि आईटीबीपी और सीएएफ के जो जवान हैं वो पिछले दिनों मतलब 2 दिन पहले शाम को उसके लिए जो खाना खाए थे जिसमें नॉनवेज और पनीर की सब्जी खाई थी बताया जा रहा है। उसके बाद से उनको दूसरे दिन से फूड पॉइजनिंग की शिकायत आने लगी, किसी को डायरिया और उल्टी की शिकायत आई। तब उनको भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, खैरागढ़ के जिला अस्पताल में। तो इस दौरान करीब 21 जो जवान हैं उनको भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है और अभी हाल ही में ये जानकारी आई कि 5 जवानों को और शिफ्ट किया गया है और भर्ती किया गया। तो इस तरह से कुल 21 और 5 26 जवान वहां भर्ती कराए गए हैं और उनकी हालत हालांकि बेहतर बताया जा रहा है। अभी इलाज के बाद स्थिति अच्छी है, लेकिन जिस तरह से जो मामले आए हैं मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और बेहतर इलाज कराए जाने के दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए हैं। 26 जवानों की तबीयत बिगड़ती है, कोई मामूली बात नहीं है। फूड पॉइजनिंग के चलते कई हमने देखा है आमतौर पर कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ये वो जवान हैं, ये वो लोग हैं जो पल पल सुरक्षा देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देते हैं और अगर इनके खाने पीने में लापरवाही बरती जा रही है तो ये एक घोर लापरवाही है, अनुशासनहीनता भी है। जी रस्क बिल्कुल, जिस तरह के जो घटनाक्रम सामने आई हैं तो कहीं न कहीं इसमें वहाँ के जो हालात है, जो कैंप है आईटीबीपी का, उसके जो जिम्मेदार है, जो खाने के सप्लाई करने वाले होंगे या बनाने वाले होंगे या फिर वहाँ के जो कैंटीन के प्रबंधक होंगे, वो उनकी लापरवाही इसमें जाहिर तौर पे है। हालांकि ये जांच का विषय है कि इसके पीछे किसकी लापरवाही है कि जो नॉनवेज बनाया गया था वो बासी था, कि जो उसमें मसाले या दूसरी चीजें मिलाई गई थी वो बासी थी, या पानी की वहाँ कोई दिक्कत है। क्योंकि ये जांच का विषय ये भी शामिल किया गया कि वहाँ की जो पानी है उसका भी जांच के सैंपल लिए गए बता रहे हैं और उसको भी जांच के लिए भेजा गया है। कि आमतौर पे बहुत सारी जगहों पर पानी की भी जो होती है
जो ऑफिसर्स मैस होती है वहां पे खाना अलग बनता है और जो जवानों की जो मैस होती है उसमें खाना अलग बनता है। अमूमन जो शिकायतें आती हैं वो जवानों की मैस से आती हैं, ऑफिसर्स मैस से इस तरह की शिकायतें बहुत कम ही आती हैं और देखने को भी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन का हर चीज का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। और लेकिन जवानों के साथ इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। आप मेरे साथ बने रहिए, सूर्यकांत भी हमारे साथ राजनांदगांव से रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं कि अभी मौजूदा स्थिति क्या बताई जाती है। सूर्यकांत, 26 जवानों की तबीयत बिगड़ी है, क्योंकि पहले 21 की बिगड़ती है, फिर उसके बाद 5 और जवानों की तबीयत बिगड़ जाती है जिनको अस्पताल में भर्ती किया है। कुल 26 जवान हैं। अभी स्थिति इनकी क्या बताई जाती है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जवानों की स्थिति ठीक है, सबका खैरागढ़ अस्पताल में इलाज जारी है। पहले 21 जवान जो है आए थे, अब जो है 5 संख्या और बढ़ गई है, टोटल 26 जवान हैं, जिसमें आईटीबीपी और सीएफ के जो जवान हैं वो है, उनका इलाज जो है स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में अभी खैरागढ़ अस्पताल में चल रहा है। क्या मैस के लोग क्या कह रहे हैं और आईटीबीपी और सीएफ के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या गड़बड़ी थी जिसकी वजह से 26 जवानों की तबीयत बिगड़ जाती है फूड पॉइजनिंग के चलते? जी, मैं आपको बता दूं, प्राथमिक तौर पर अभी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें नॉनवेज जो है वो खाने की बात सामने आ रही है कि परसों देर रात इन्होंने जो है नॉनवेज खाया था, उसके बाद जो है सभी जवानों की तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल जो है जांच का विषय है, जांच जो है आईटीबीपी और जो सीएफ के द्वारा जो है की जा रही है। जांच के बाद ही जो पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी जो है नॉनवेज खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने की जो है बात सामने आ रही है। नहीं, ठीक है, ये तो प्राथमिक तौर पर नॉनवेज खाने की वजह से सभी की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है, ये सूर्यकांत ठीक है, लेकिन क्या ये जो नॉनवेज खाया गया है वो क्या मानक स्तर का नहीं था जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है? क्योंकि जवानों की जान का सवाल है ये। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो वहाँ खाना पका या जो पकाने वाले हैं उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है, जिसके कारण इतने बड़े संख्या में जो है जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। और ये भी बात सामने आ रही है कि कैंपों में क्या होता है, पानी की भी समस्या होती है, तो हो सकता है पानी के कारण भी इस तरीके की बातें हो सकती है। लेकिन फिलहाल जाँच के बाद ही कुछ कहना स्पष्ट हो पाएगा कि क्या स्थिति बन रही है। फिलहाल सभी जवान जो है खैरागढ़ अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, इलाज जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सूर्यकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ लगातार दिलीप जुड़े हुए हैं राजधानी रायपुर से। दिलीप, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर वही एक बात सामने आ रही है जिसको लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि नॉनवेज खाने की वजह से, पनीर खाने की वजह से इन जवानों की तबीयत बिगड़ी है। अमानक स्तर का खाना दिया जा रहा है जवानों को, और यहाँ पे हाइजीन को लेकर तमाम चीजों को मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी। सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मिथिलेश जी, क्या आप मिथिलेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, बोल रहा हूँ जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर सर। हाँ, नमस्कार। हाँ मिथिलेश जी, कैसे 26 जवान जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं उनकी स्थिति क्या बताई जाती है, क्या कंडीशन है इस वक्त? 26 जवान खैरागढ़ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और सभी का उपचार चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं। ये फूड पॉइजनिंग अमूमन किस वजह से इनको फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है? जो फर्स्ट टाइम ऑफ फेसी अगर हम देखें तो क्या इनके खाने में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से 26 जवान इस फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं? हुई अभी तक उसमें ये परसों रात को नॉनवेज का कुछ सेवन किया गया था और उसके बाद कल से तबीयत बिगड़ी है इनकी। उसके बाद तबीयत बिगड़ी जानकारी मिलने में सभी को एडमिट कराया गया। कल रात को 21 जवान एडमिट हुए थे, सुबह आज 5 हुए, कुल 26 जवान वहाँ एडमिट हैं सिविल हॉस्पिटल खैरागढ़ में और सभी को ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है और सभी खतरे से बाहर है। ठीक, बेसिकली मैं ये जानना चाहूंगी यहाँ पे कि मिथिलेश जी, फूड पॉइजनिंग के जो प्रमुख कारण है वो क्या होते हैं? क्योंकि देखिए अमूमन फूड पॉइजनिंग की शिकायत होती है, हमने कई मरतबा ऐसा भी देखा है कि कईयों की फूड पॉइजनिंग की वजह से जान चली गई, कई बच्चों की जान चली गई, कई बुजुर्गों की, कई जवानों की जान चली गई है। तो ऐसी क्या मतलब खराबी आती है जिसकी वजह से खाना इतना ज्यादा जहर वो हो जाता है और मतलब न केवल पेट खराब होता है, तबीयत खराब होती है, उनकी जान तक चली जाती है? कुछ देर से पकने के बाद देर से उसका सेवन किया है तो संभावना रहती है कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और अगर हम देखें अभी क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया हुआ है मिथिलेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जवानों की जो जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, तो किस तरह के दिशा निर्देश दिए? आपकी जाहिर सी बात है सीएमएचओ है तो आपकी बातचीत हुई होगी। हाँ, हमारे एक हेल्थ टीम अलहदा उनके आईटीबीपी कैंप में भी है, पहुंच चुकी थी वहाँ पर और उनके सभी का जांच भी चल रहा है और वर्तमान में स्थिति ठीक है और सभी जितने भी एडमिट हुए हैं सभी का
स्वास्थ्य भी बेहतर है अभी। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश लगातार नजर बना कर रखे गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। दिलीप, जांच चल रही है, सभी जवान खतरे से बाहर बताए जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, चूक तो हुई है। जी रस्क, बिल्कुल जिस तरह से आपने जो बात कही कि मेस को लेकर जिस तरह का होता है कि ऑफिसर्स मेस की में अलग सुविधाएं होती है, जवानों को मेस में अलग सुविधाएं होती है, ये आमतौर पर सभी जगह देखा जाता है। और ये जवानों की ओर से लगातार शिकायतें भी आती रहती हैं कि दोयम दर्जे का जो भोजन की जो व्यवस्थाएं रहती है उसमें कहीं न कहीं मतलब ये नौकरशाही के चलते या दूसरी वजह से ये चीजें होती है कि जो स्टैंडर्ड मिलना चाहिए जवानों को खाने में वो नहीं मिल पाते। और खास करके जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले जवान हैं, उनके जो कैंप है, और ये जो आईटीबीपी के जवान हैं, ये भी नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, मतलब खैरागढ़ का जो छुरी खदान एरिया है, वहां पर गातापार थाना है, उसके आसपास ये कैंप लगाई गई है और वो एरिया भी नक्सल प्रभावित बताया जाता है। तो कुल मिलाकर जो दूर दराज कैंपों में जो रहते हैं जवान, उनके जो खाने की स्टैंडर्ड है, वो जो क्वालिटी होना चाहिए मानक स्तर की, वो नहीं होती अमूमन। लेकिन क्योंकि जवान हार्ड वर्क करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, जंगलों में सर्चिंग करना से लेकर सभी तरह की जिम्मेदारी उनके पास रहती है, सुरक्षा के साथ ही साथ सभी जिम्मेदारियों को वहन करते हैं, इसलिए वो उतनी शिकायतें नहीं करती। और आमतौर पर इनकी जो संघ या संगठन कोई होता नहीं, इसलिए जवानों की बात को भी आमतौर पर नकार दिया जाता है। हालांकि ये बीच बीच में अधिकारियों तो अपनी सूचित करते हैं, लेकिन जो खुले तौर पर किसी चीज का विरोध करते हैं, उनको कहीं न कहीं उनको ही जो अधिकारियों का जो आक्रोश है उनका सामना करना पड़ता है। इसलिए जवान इस तरह के जो मामले आते हैं उसमें खुले तौर पर सामने नहीं आते। अब ये देखना होगा कि जांच का विषय होगा कि इस पूरे मामले में क्या गड़बड़ी थी, क्या वाकई मानक स्तर का भोजन नहीं दिया जा रहा था या फिर पकाने में दिक्कत। बिल्कुल, वाकई में जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाती है या फिर एक बार पुनः हमें वही लाल भर्राशाही हावी होती हुई इस पूरे मामले में लिपापोती दिखती है। बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। तो राजनांदगांव में फूड पॉइजनिंग के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवानों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हुए हैं और इलाज की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। आईटीबीपी और सीएएफ के 21 जवान और आज फिर से 5 और जवान यहाँ पे फूड पॉइजनिंग की शिकायत के चलते भर्ती हुए हैं। तो कुल मिलाकर 26 फूड पॉइजनिंग से पीड़ित होने वाले इन जवानों की स्थिति अभी फिलहाल खतरे से बाहर बताई जाती है। राजनांदगांव के मलेदा कैंप में आईटीबीपी और सीएएफ के ये 26 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। खैरागढ़ में जवानों का इलाज निरंतर जारी है।